द मार्शियस नाम की एक ऑस्ट्रेलियन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म साल 2017 को शटर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। कहानी है तीन वैज्ञानिकों की जो ऑस्ट्रेलिया के एक दलदली जमीन पर चले जाते हैं और वहां उनका सामना होता है अपनी ही तबाही से। आपको याद होगा साल 2019 में द टॉल ग्रास नाम की एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी जिसमें कुछ लोग ऊंचे घास वाले इलाके में खो जाते हैं। दिमाग घुमा देने वाली एक फिल्म थी। आप में से काफी लोग वो देख चुके होंगे। तो द मार्शियस नाम की ये फिल्म भी कुछ कुछ उसी की तरह है। अंत तक जरूर देखिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें अलग अलग माइक्रोब्स दिखाए जाते हैं और फिर हम मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार प्रिया से, जो कि इस समय लैब में थी। प्रिया एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट की जॉब करती है। अपनी दोस्त से बातें करते समय हम जान पाते हैं कि प्रिया की माँ चाहती थी कि वो शादी करे और पिता चाहते थे कि वो कोई अच्छी नौकरी करे जिसमें ज्यादा पैसा हो, मगर प्रिया ने विज्ञान को चुना। इतने में बहन वहां जाता है जो कि प्रिया का कुलीग भी है, मतलब वो भी एक बायोलॉजिस्ट है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं। बहन बताता है कि कुछ देर पहले ही हमें ये खबर मिली कि दलदली जमीन में जाकर हमें कुछ सैंपल्स लेने होंगे। वैसे ये प्लान नहीं था, बस अचानक से फैसला लिया गया, इसलिए प्रिया जाने के लिए मान गई। इनके साथ विल नाम का एक स्टूडेंट भी जाने वाला था, तो जरूरी सामान पैक करके ये लोग निकल जाते हैं। ये जगह शहर से काफी दूर थी। बेन और प्रिया पहले भी यहाँ कई बार आ चुके थे, मगर विल नया था, इसलिए उसे मलेरिया का डर था, जिस पर बहन उसे बताता है कि वो फिक्र ना करे, ये मलेरिया का सीजन नहीं। रास्ते में इन्हें एक गैस स्टेशन पर रुकना पड़ा। बेन और विल अंदर जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदने गए और प्रिया गाड़ी में फ्यूल भरने लगी। उस समय वहाँ एक शिकारी भी अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा था। उसकी प्रिया से कुछ बातें होती है और ये जानकर उसके हाव भाव बदल जाते हैं कि प्रिया और उसके साथी दलदली जमीन से कुछ सैंपल्स लेने जा रहे हैं। ये जानकर वो प्रिया से काफी बदतमीजी करता है, जिससे उसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर किसी तरह वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। शाम को सफर के दौरान बहन दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर बात करता है। रात होने से पहले ही ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये खास जगह पर अपना कैंप लगाते हैं और रात बिताते हैं। अगली सुबह प्रिया विल को लिए पानी के नमूने आसपास के इलाकों से जमा करती है। शाम को खाना खाने के बाद जब ये बियर पी रहे थे तब बेन यहाँ की एक मशहूर डरावनी कहानी सुनाता है, जिसमें एक भटका हुआ आदमी लोगों की हत्या करता था। सभी इस कहानी को मजाक में लेते हैं। अगले दिन जब प्रिया और विल इस जगह में घूम रहे थे तो उनका सामना उसी आदमी से हुआ जिसे प्रिया गैस स्टेशन पर मिली थी। इस शिकारी का नाम जैक था। जैक और उसकी पत्नी ने एक सुअर का शिकार किया था और अब वो उसे पेड़ से बांधकर उसे साफ कर रहे थे। ये देखकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी थी, इसके लिए परमिट की जरूरत होती। जैक की पत्नी अमेंडा कहती है कि हमारे पास परमिट है, जो कि सच नहीं था। इसलिए कैमरा लिए प्रिया उनकी तस्वीरें लेती है, जिससे जैक भड़क जाता है और झगड़ा होने से पहले ही विल प्रिया को लिए वहां से जाने लगा। बोर के शिकार के साथ साथ इन लोगों ने मछलियां भी पकड़ी थी। रात को जब बेन, विल और प्रिया बैठे थे तब प्रिया को कुछ आवाजें सुनाई थी, जैसे आसपास कोई हो। बेन और विल को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मगर अगली सुबह जब ये उठे आसपास अजीब सी बदबू थी। फिर इन्हें मिला सुअर का कटा हुआ सर, जिसे आग पर रखा गया था। इसमें कोई शक नहीं कि ये काम जैक और उसकी पत्नी का हो सकता है। वो इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। विल पूछता है कि क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए। प्रिया कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, पुलिस को यहाँ पहुँचने में 1 दिन लगेगा और जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे ये लोग जा चुके होंगे। वो प्रिया का कैमरा भी ले चुके थे जिसमें सबूत था। प्रिया कहती है कि हमारा ही समय बर्बाद होगा, इसलिए हमें सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। जैक के मछलियों का जाल पेड़ में अटका हुआ था, जिसे ये दोनों खोलने में नाकाम रहे। खैर पूरा दिन ये उस दलदल में घूमते हैं, अलग अलग जगहों से सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। शाम को विल प्रिया से कुछ रोमांटिक बातें करने लगा, जिससे दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए और रात एक साथ ही बिताते हैं। मगर इसके बाद प्रिया को कुछ अजीब से और डरावने सपने भी आए। खैर सुबह उठने पर उसकी हालत काफी खराब थी। विल और प्रिया के बीच जो हुआ बेन को पता था, इसलिए वो प्रिया से कहता है कि तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है। वो एक स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी के अपने नियम है, तो उसे ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहती नहीं। इसलिए उस दिन वो अकेले ही सैंपल्स इकट्ठा करने निकल गई और विल को बेन के साथ छोड़ दिया। तो उस दिन जब प्रिया दलदल में अकेली थी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो और उसके पास बहुत सा सामान हो।
इसके अलावा सीटी की आवाज और इस तरह की सीटी का जिक्र बेन की उस डरावनी कहानी में था, मतलब वो आदमी जो लोगों को मारता है। प्रिया को अंदाजा था कि शायद ये वो जैक नाम का शिकारी हो सकता है जो इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, या ये इसके अपने ही साथी हो। वो गुस्से में चिल्लाती है कि मुझे डराना बंद करो, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। वो आवाजें फिर भी बंद नहीं होती। अपना सेल फोन निकालकर प्रिया मदद के लिए कॉल करना चाहती थी, मगर उससे हो ही नहीं पाता। उस पर एक अजीब सा डर हावी होने लगा। डर के मारे वो वापस से अपने साथियों के पास आ गई और कहती है कि बहुत हुआ, मैंने काफी सैंपल्स इकट्ठा कर लिए, अब बहन का काम था। जैसे ही वो अपने हिस्से के सैंपल्स इकट्ठा करेगा ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। मगर बहन कोई बात छुपा रहा था। असल में वो यहाँ ज्यादा समय तक रहना चाहता था और उसके सैंपल्स इकट्ठा करने में भी कई दिन लगने वाले थे। इस बात को सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इस जगह से निकलना चाह रही थी। उसके पास इतना समय नहीं था। तो बहन कहता है कि कल वो कोशिश करेगा जितने ज्यादा सैंपल्स हो सके वो इकट्ठा करे। रात को जब प्रिया अपने टेंट में सो रही थी तो उसकी नींद खुल गई, क्योंकि टेंट के बाहर कोई था। उसे पहले तो एक हाथ नजर आया, फिर एक इंसान वो टेंट को फाड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसलिए प्रिया टेंट से निकल जाती है और भागने लगी। मगर ये एक सपना था, एक डरावना सपना, जिसमें इंसान जितनी भी कोशिश करे तेज नहीं भाग सकता। तो हमें वैसे ही स्लो मोशन में दिखाया जाता है। कोई फटे पुराने कपड़े पहने आदमी प्रिया का पीछा कर रहा था, जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। सुबह जागने पर प्रिया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी। एक अजीब बात ये भी थी कि उसकी शर्ट फटी हुई थी। खैर वो अंदाजा लगाती है कि शायद कल रात ये उसने खुद ही फाड़ी हो। टेंट से बाहर आने पर वो बेन और विल से कहती है कि जितना जल्दी हो सके सैंपल्स को इकट्ठा करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रिया यहीं पर रह जाती है। बेन विल को लिए घास के मैदानों में चला गया। मगर कुछ घंटे गुजरने के बाद पता चला कि बेन खो गया है। हालांकि वो इससे पहले भी कई बार इस इलाके में आ चुका था। इस बात को लेकर विल का उसके साथ झगड़ा हो जाता है। खैर चलते चलते उन्हें जमीन पर खून नजर आया। दोनों को लगा शायद जैक नाम का वो शिकारी फिर से यहाँ जंगली बॉर्ड्स का शिकार कर रहा है। वहाँ पर प्रिया का कैमरा भी था जिस पर खून लगा था। ये दोनों उस कैमरा को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिया कैंप पर अकेली थी। तब उसके पास एक डॉग आया जो असल में जैक और अमेंडा का था। उसके शरीर पर खून लगा था। इस बात से वो चिंतित हो गई और अब उसे अपने ही साथियों की फिक्र होने लगी। इसलिए अपना बैग लिए वो घास के उन मैदानों में चली जाती है। बेन और विल जब निकलने का रास्ता तलाश रहे थे तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दोनों ही बहुत घबरा गए और भागने लगे। खैर कुछ देर बाद वो एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और इतने में प्रिया जो इनके पीछे पीछे आ रही थी वो भी पहुंच गई। विल और बेन कहते हैं कि हमें लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब प्रिया इस ओर आ रही थी तो उसने भी सीढ़ी की आवाज सुनी थी। वो अपने साथियों से पूछती है कि क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। उनका जवाब ना होता है। विल प्रिया को उसका कैमरा देकर कहता है कि ये हमें अंदर मिला, इस पर खून भी लगा था। प्रिया जब कैमरा को चेक करती है उसमें वो तस्वीरें तो थी ही मगर एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। उसे प्ले करने पर ये देखते हैं कि जैक फिर से किसी जानवर का शिकार कर रहा है। मगर तभी अचानक पीछे से कोई आकर उन पर हमला कर देता है। खून के कतरे कैमरा पर गिर गए और कोई चीज जैक को खींच कर ले जाती है। ये तीनों वहीं हैरान कर इस बारे में सोच ही रहे थे कि इन्हें फिर से एक आवाज सुनाई दी। कोई उस घास से आ रहा था। ये लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तभी बिना कपड़ों के खून से सना हुआ रस्सी से बंधा जैक बाहर निकलता है। वो बहुत घबराया हुआ था। वो गिर जाता है और तभी वो रस्सी किसी ने खींच ली। ये तीनों उसकी मदद के लिए भागते हैं मगर वो तो जैसे गायब ही हो गया। भागते भागते ये एक दलदल में पहुंच गए जहां सामने एक सूखा हुआ पेड़ था। जैक को वहीं लटकाया गया था। अब इससे पहले कि तीनों उसे खोल देते उसकी मदद कर दे, सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। इसलिए ये तीनों वहां पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। जो चीज ये हत्याएं कर रही थी वो असल में इंसान नहीं था, एक अलग तरह की शक्ति थी। वो इंसान के रूप में नजर तो आता, वैसे इस चीज को मारना नामुमकिन था और इसे भागना भी, क्योंकि ये दिमाग को धोखा दे सकता था, जैसे कई बार प्रिया के साथ हुआ। यह हैवान वहां आकर जैक के शरीर को काट देता है और उसके कुछ अंग निकाल कर वहां रख देता है। यह पागलपन देखकर प्रिया और उसके साथियों को तो विश्वास नहीं हो रहा था। जो कहानी बहन ने सुनाई थी सब वैसा ही था। ये तीनों ही बहुत घबराए हुए थे। विल कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी अगर दूर है तो हमें सड़क तक पहुंचना होगा। ये तीनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि एक बार फिर से इन्हें महसूस हुआ कि कोई इस ओर आ रहा है। ये लोग चुप जा रहे हैं। तब ये जख्मी अमेंडा को इस ओर आधा देख लेते हैं। प्रिया जल्दी से उसकी मदद के लिए गई। वो औरत बहुत डरी हुई थी
और बार बार कह रही थी कि वो आ रहा है। प्रिया उसे अपने साथ ले आई। ये लोग छुपे हुए थे, मगर थोड़ी देर बाद फिर से सीटी की वो आवाज और इसके बाद सभी पर एक अलग सा नशा हावी हो गया। थोड़ी देर के लिए जैसे उन्होंने अपना होश ही खो दिया हो, और जब तक वो कुछ समझ पाते वो दरिंदा अमेंडा को भी अपने साथ ले गया। ये तीनों एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। खैर ये निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर अंत में बहुत तक जाते हैं। बेन को जब बाथरूम जाना था तब वो शैतान हमला करके उसे भी ले जाता है। प्रिया और विल उसे बचाने उसके पीछे दलदल में गए। बेन को भी पेड़ से लटका दिया गया था। अभी तक वो जिंदा था। दोनों उसे नीचे लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम रहे। फिर से सीटी की आवाज सुनाई दी, मतलब कि वो शैतान ही सो आ रहा है। इसलिए प्रिया और विल चुप जाते हैं। बेन के साथ भी वही होता है जो जैक के साथ हुआ। अपने साथी की ये दर्दनाक मौत देखकर प्रिया और विल सदमे में थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रिया विल का हौसला बढ़ाती है कि तुम मेरे पीछे आना। मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मगर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे यकीन है। प्रिया के पास कंपास था जो सही से दिशा नहीं दिखा रहा था। ये लोग बार बार एक ही जगह से गुजर रहे थे, जैसे ये गोल गोल घूम रहे हो। प्रिया विल को एक जगह रुकने को कहती है। जैसे ही वो झाड़ियों में गई, कुछ देर बाद वो उसी जगह से वापस निकल आई। मतलब कि ये एक भूल भुलैया था जिसे निकलना आसान नहीं। चाहे ये कितनी ही तेजी से क्यों ना भागे, ये उसी जगह में रहते हैं। बस इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये बहुत दूर आ गए हो। अब जो भी हो, एक जगह रुकना भी तो खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इन्हें सीटी की आवाज सुनाई देती, जिससे प्रिया अंदाजा लगाती है कि वो हमारी गन का पीछा कर रहा है। ये दोनों अपनी शर्ट उतार देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। वो शैतान उन कपड़ों के पीछे जाता है और ये दोनों इस बार तो उससे बच गए, मगर बदकिस्मती से रास्ते में एक सांप विल को काट लेता है। जहर इतनी जल्दी शरीर में फैल गया कि फिर विल चलने के लायक ही नहीं रहा। प्रिया उसके साथ बेटी उसका ख्याल रख रही थी, मगर वो शैतान विल को भी ले जाता है, जिसे प्रिया बचा नहीं पाती। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। वो बस चलती जा रही थी और हम दर्शकों को एक अप व्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो घास के उस मैदान में बस गोल गोल घूम रही थी। शाम होने से पहले किसी तरह वो सड़क तक पहुंच गई, मतलब उस नरक से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस की गाड़ी आई। प्रिया को वहां विल और बेन भी नजर आए। ये देखकर उसे राहत मिली कि शायद उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बस उसकी कल्पना थी। मगर बदकिस्मती से ये सच नहीं था। प्रिया बस हेल्यूसिनेट कर रही थी। वो अभी भी उस घास में फंसी थी और फिर वो शैतान आकर उसे ले जाता है और यकीनन उसका भी वही अंत होगा जो बाकी सबका हुआ। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये फिल्म प्रकृति और इंसान के बीच एक जंग को दर्शाती है। जैसे कि इंसान हमेशा से ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में लगा है और साइंस को और अच्छे से समझने की कोशिश में वो किसी भी हद तक जा सकता है, मगर नेचर हमेशा पलट के वार करती है। बाकी इसमें किसी खास शैतान या फिर किसी खास एंटिटी का जिक्र नहीं। बस फिल्म देखते समय ये उत्सुकता रहती है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।